ओम शांति। बाबा हम बच्चों को अति स्नेह करते, निस्वार्थ स्नेह करते। इसीलिए परम धाम से हम बच्चों को दुख से लिबरेट करने, माया की जंजीरों से मुक्त कराकर मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने आते। तो बाबा कहते अब अंत समय है। अब जो तुम परमात्म मिलन की विशेष संगम युग की श्रेष्ठ घड़ी में परमात्म मिलन मनाते आए, परमात्म पालना में पलते आए। बाबा कहते अब परमात्म मिलन का अंतिम समय है। अब बाबा के वापस जाने का समय आ गया। तो बाबा कहते बच्चे अभी मायाजीत नहीं बने और बाप के घर जाने का समय आ गया। तो बच्चों को बहुत पछताना पड़ेगा। इसीलिए बाबा कहते सावधान, खबरदार, अब बाबा के जाने का समय है। अंत का भी अंत समय है। तुम बच्चों को माया जीत, जगत जीत, प्रकृति जीत, विश्व जीत बनना है तो कैसे बनेंगे? तो बाबा ने इसी प्रमाण हम बच्चों को विशेष इशारा दिया। बाबा कहते परमात्म प्रिय लाडलो प्रति, हे परमात्म प्रिय आत्माओं, जगत पिता जगत नियंता, परम पिता परमात्मा शिव निराकार होते हुए भी वर्तमान समय संपूर्ण मानव जाति को विभिन्न आपदाओं, विपदाओं, विपत्तियों, बीमारियों और प्राकृतिक प्रकोपों से बचाने के लिए स्वयं इस धरा पर अवतरित होकर हम सभी आत्मा रूपी बच्चों को अपने पावन प्रेम की अविरल धारा में नहला रहे हैं। उनके इस निस्वार्थ स्नेह की सुखद सरिता में नहाकर हम सब आत्माएं निरंतर पतित से पावन अथवा काले से गोरे, दुखी से सुखी और रंक से राजा अथवा मनुष्य से देवता अर्थात रोगी, भोगी और ढोंगी से बदलकर सहज राजयोगी बनते जा रहे हैं। वो दिन अब दूर नहीं जब हम प्रेम के सागर परम पिता परमात्मा द्वारा दिखाए गए सहज मार्ग पर चलते हुए अपने खोए हुए देवी स्वराज्य को पुनः प्राप्त करके ही रहेंगे। परंतु सावधान, माया अभी पूर्ण रूपेण पराजित नहीं हुई है। उसके कुछ अज्ञात आघातों की आहट अब भी बारंबार सुनाई दे रही है। उधर मानवीय खनन से आक्रोशित प्रकृति और अपने पांचों तत्व रूपी पुत्रों के साथ इस ताक में घात लगाए बैठी है कि कब मैं मानवता के किसी बड़े भूभाग को तहस नहस कर दूं। अनिश्चितता, अनिंद्रा, भय और घबराहट के इस माहौल में जिंदगी का सफर दिनों दिन धोखेबाजी, आकस्मिक दुर्घटनाओं, हृदय घातों, चोरी और हेराफेरी जैसी दुखद आपदाओं से भरता जा रहा है। अब ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि हम सभी मिलकर सहज व स्पष्ट ईश्वरीय इशारों पर चलकर अपने लिए एक सुखमय संसार की पुनः स्थापना करें,
जिसके लिए बाबा आए और हम भाई बहनों को निमित्त बनाया। तो हम भाई बहनों का कर्तव्य है बाबा के यज्ञ को विश्व के कोने कोने तक पहुंचाना, एक एक आत्मा तक बाबा का परिचय देना। बाबा कहते भी हैं कि हर आत्मा को आत्मा परमात्मा का परिचय देते चलो, उन्हें मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देते चलो, क्योंकि तुम बच्चे ही बाप के अर्थात शिव के मददगार शालिग्राम बच्चे हो। तो हमारा कर्तव्य है कि हम हर आत्मा तक आत्मा परमात्मा का परिचय पहुंचाएं, परमात्मा पिता के हर संदेश को हर आत्मा तक पहुंचाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करते रहें। तो आइए आज हम सभी पुनः परमात्मा प्यार की उस मधुर मंदाकिनी में बहकर अपने जन्म जन्मांतर के सभी पापों, दुखों और सभी रोगों संतापों से सदा सदा के लिए मुक्ति पालें, क्योंकि इस अविरल अथाह अनंत और अनवरत बहती पावन पुनीत गंगा में बहने का वक्त अब पूरा होने वाला ही है। आत्मा और परमात्मा के महामिलन की ये मंगल घड़ियां और ये पुनीत पल कब और कैसे गुजरते चले गए कुछ पता ही ना चला। परंतु अब इस अगाध गाथा में अर्थात प्रभु मिलन की इस करुणा कथा में हम सभी एक ऐसे निष्ठुर, निर्दयी और अपरिवर्तनीय मोड़ पर आ पहुंचे हैं जहां से हम सभी एक दूसरे से फिर से अनंत काल के लिए बिछुड़ जाएंगे। तो आइए एक बार फिर से बाप दादा द्वारा कराई गई दिव्य प्राप्तियों का संपूर्ण आनंद लेते हैं और चलते हैं उसी डायमंड हॉल में जहां बैठकर हम सभी ने सम्मुख मिलन मनाया था। महामिलन की इस मधुर बेला में सभी एकजुट होकर दिल व जान सिक व प्रेम से अपने उस असीम प्रेम के सागर परम प्यारे परम पिता परमात्मा के पवित्र प्रेम में अर्थात महाकाल, महाज्योति, महानंदा और ब्रह्मपुत्रा की पवित्र लहरों में लहराने का सतत प्रयास करें और अपने इस संगम युगी जीवन को खुशियों से ओतप्रोत कर लें। तो बाबा के संदेश को हर आत्मा तक पहुंचाने के लिए बाबा कहते मनसा शक्ति को बढ़ाते चलो। संकल्प ऐसे दृढ़ हो, ऐसे शुद्ध हो कि हर संकल्प अब समर्थ होता दिखाई देने लगे। तो हम आत्माओं का कर्तव्य है कि बाबा के परिचय को हर आत्मा तक पहुंचाना। बाबा के इस यज्ञ का अब अंतिम समय आ पहुंचा है। अब विनाश लीला सामने खड़ी है। हम देखते हैं प्रकृति के पांचों तत्व अपना विकराल रूप दिखाने लगे हैं। वह भी मनुष्य आत्माओं को अब संपूर्णता की ओर धकेल रही हैं कि जल्द से जल्द हिसाब किताब चुकतू करो और संपूर्ण संपन्न बनो। बाबा कहते हैं कि प्रकृति अब तुम बच्चों को इशारा कर रही है कि जल्द से जल्द अपना हिसाब किताब चुकतू करो। वह इस ताक में है कि मैं मानवता के किसी बड़े भूभाग को तहस नहस कर दूं। तो ऐसे अनिश्चितता, भय, घबराहट, चिंता के माहौल में
हम भाई बहनों को जल्द से जल्द संपूर्ण संपन्न बनना है। बाबा के इस श्रेष्ठ कर्तव्य को पूर्ण करना है। तो इस संगम युग के अंतिम घड़ी में अब हमें तीव्र पुरुषार्थ के लिए रोज 5 स्वरूप के अभ्यास को 8 बार जरूर करना है। और बाबा कहते बार बार इस देह में आना, इस देह से न्यारे अशरीरी बनने का अभ्यास करना, सदा खुद को स्वराज्य अधिकारी की सीट पर सेट रखना, आत्मा की स्मृति द्वारा पिता निराकार परमात्मा की याद में रहकर, पिता निराकार परमात्मा की श्रीमत पर चलकर हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म को सफल करना है। हर आत्मा से संबंध संपर्क में आते हर आत्मा को कुछ ना कुछ देते जाना है। तो ही हम बाबा की आस को पूर्ण कर सकेंगे। बाबा कहते जितना अशरीरी स्थिति में स्थित रहेंगे उतना बाबा को कनेक्ट कर सकेंगे, बाबा को याद कर सकेंगे, बाबा से कनेक्शन निरंतर रख सकेंगे, बाबा के इशारों को कैच कर सकेंगे। तो ऐसी संपूर्ण संपन्न स्थिति अब हम बच्चों को अभी बनानी है। तो सुबह अमृत बेला से लेकर रात तक निरंतर चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते हर समय बाबा को साथ रखना, बाबा को याद रखना, बाबा को साथी सहयोगी बनाकर 1 सेकेंड को सफल करना। एक सेकेंड की सफलता ही हमें सफलता मूर्त बनाएगी, संपूर्ण बनाएगी। स्मृति स्वरूप स्थिति में रहना ही समर्थी स्वरूप बनना है। तो समर्थी स्वरूप अर्थात संपूर्ण संपन्न बनने के लिए अब बाबा हम बच्चों को सावधान करते, खबरदार करते कि अब ड्रामा में धर्मराज का पार्ट भी शुरू होना है। तो बाबा अब साक्षी होकर हर सीन को देखने के लिए मजबूर रहेंगे, क्योंकि ड्रामा में यह पार्ट भी नुधा हुआ है। तो जल्द से जल्द उस पिता निराकार परमात्मा से हर संबंध की अनुभूति करना, हर प्राप्तियां करना, जल्द से जल्द इच्छा मात्रम अविद्या संपूर्ण संपन्न बन जाना, यही बाबा का इशारा है, यही बाबा की श्रीमत है, यही हम बच्चों के प्रति बाबा की आस है। तो अब हमारे पुरुषार्थ को ऐसी तीव्र गति देना है कि जल्द से जल्द अंतिम समय को हम समीप लाएं और बाबा के अंतिम पार्ट को भी हम देख सकें। अच्छा, ओम शांति।